नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़शाला में। दोस्तों, आपने कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज़रूर सुना होगा और ये भी सोचा होगा कि क्या यहाँ सच में पैसे डबल होते हैं या फिर क्या सच में यहाँ इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदेमंद होगा या नहीं। आखिर क्रिप्टो करेंसी किस बला का नाम है जो हर कोई क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहा है। चलो आज हम आपके इन सवालों से पर्दा हटाते हैं और जानते हैं कि क्या है क्रिप्टो करेंसी, कौन से है वो फेमस करेंसी जहां आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सबसे पहले आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल मनी भी कहा जाता है। अगर आपको मैं इसका एक उदाहरण दूं तो करेंसी जैसे भारत में रुपीस, यूएसए में डॉलर, यूरोप में यूरो जैसी करेंसी को सरकारें पूरे देश में लागू करती हैं और इस्तेमाल में लाती हैं, ठीक वैसे ही क्रिप्टो करेंसी को भी पूरे दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि इन क्रिप्टो करेंसी के ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है, इसलिए इनके ऊपर कोई भी एजेंसी या सरकार या कोई बोर्ड का अधिकार नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल चीजों को खरीदने के लिए किया जाता है या कोई सर्विस पाने के लिए। इन करेंसीज में क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि इस पर किसी सरकार का या बैंक की निगरानी नहीं होती है, इसलिए इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर आज हम देखें तो लगभग 1000 से भी ज्यादा क्रिप्टो करेंसी पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन कौन सा उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं, ये सोचने वाली बात है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन से करेंसी आपके लिए ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन है। इसे सबसे पहले भी बनाया गया था और इसे सबसे ज्यादा लोग इस्तेमाल भी करते हैं। आज के समय में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में सबसे ऊपर स्थान पर है। यहां मैं आपको कुछ दूसरे क्रिप्टो करेंसीज के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में, जिसको बीटीसी भी कहते हैं। बिटकॉइन दुनिया का सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी, जिसे सातोशी नाकामोतो नाम के व्यक्ति ने 2009 में बनाया था। क्योंकि यहां बात क्रिप्टो करेंसी की हो रही है, इसलिए यह एक डिजिटल करेंसी भी है, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही इस्तेमाल कर सकते हो। यह एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, जिसका मतलब है कि इस पर गवर्नमेंट या कोई भी इंस्टीट्यूशन का कोई भी हाथ नहीं होता है। दोस्तों, बिटकॉइन के जैसे ही एथेरियम भी है, जिसे शॉर्ट में ईटीएच भी कहते हैं। बिटकॉइन के जैसे ही एथेरियम भी ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर का नाम विटालिक बुटेरिन है। दोस्तों, आपको बता दूं कि हाल ही में एथेरियम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, जिनके नाम ईटीएच और ईटीसी है। बिटकॉइन के बाद ये दूसरा सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है। इन्हीं सब जैसे एक करेंसी है जिसका नाम लाइटकॉइन है, जिसको शॉर्ट में एलटीसी भी कहा जाता है। लाइटकॉइन के फाउंडर का नाम चार्ली ली है। इसे अक्टूबर 2011 में बनाया गया था। अब इस कॉइन के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लाइटकॉइन के बनने के पीछे बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा हाथ है और शायद इसलिए भी इसकी बहुत सारी फीचर्स बिटकॉइन से मेल खाती हैं। डोजकॉइन ये भी क्रिप्टो का ही एक कॉइन है। जी हाँ, इसके फाउंडर का नाम है बिली मार्कस। इस करेंसी में स्क्रिप्ट एल्गोरिदम का इस्तेमाल होता है। वहीं आज डोजकॉइन की मार्केट वैल्यू 197 मिलियन डॉलर है। जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला क्रिप्टो करेंसी है डैश। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डैश का अर्थ है डिजिटल और कैश, ये दोनों से रिलेटेड करता है। अगर सीधी भाषा में बताऊं तो ये एकदम बिटकॉइन के जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी आपको दिए जाते हैं, जैसे कि इंस्टेंट सेंड और प्राइवेट सेंड का। अब इंस्टेंट सेंड में यूजर आसानी से अपने ट्रांजैक्शन को पूरा कर सकता है, वहीं प्राइवेट सेंड में ट्रांजैक्शन पूरी तरह से सेफ होता है, जहां की यूजर की प्राइवेसी को काफी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इन्हीं के जैसे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में पेयर कॉइन्स भी आता है, शॉर्ट में पीपीसी से कहा जाता है। अब पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जितने भी कॉइन्स हैं, ये सब बिटकॉइंस के चलते मार्केट में आए हैं, क्योंकि पेयर कॉइन्स भी पूरी तरह से बिटकॉइन प्रोटोकॉल पर बेस्ड है और तो और उनके सोर्स कोड भी सेम है। इन करेंसी की एक बात जो इसे खास बनाती है वो है इसमें ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि इसके साथ प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम को भी नजर में रखा जाता है, जिसके कारण ये काफी खास बन जाता है। अब बारी आती है रिपल की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि रिपल खुद ही क्रिप्टो करेंसी चलाता है, जिसे कि रिपल और XRP भी कहा जाता है। रिपल को 2012 में रिलीज किया गया था और ये डिस्ट्रीब्यूट ऑफ ओपन सोर्स प्रोटोकॉल के ऊपर बेस्ड होता है।
रिपल बहुत ही ज्यादा फेमस क्रिप्टो करेंसी में से एक है और इसकी ओवरऑल मार्केट कैप की बात करें तो वो $10 मिलियन से भी ज्यादा है। अब बारी आती है हमारे लिस्ट के आखिरी कॉइन की, जिसका नाम मोनेरो है। जी हाँ, बिटकॉइन के जैसे ही मोनेरो भी प्राइवेसी और डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करती है। वहीं इसकी मार्केट कीमत की बात करें तो $258 मिलियन से भी ज्यादा है। अब बात आती है कहां ये बिटकॉइंस बैन है। दोस्तों आपको बता दूं कि चाइना, रशिया, वियतनाम, कोलंबिया जैसे देशों में ये बैन है। वहीं बात करें भारत, यूएसए, कनाडा, यूरोप जैसे देशों की, तो ये यहाँ बैन नहीं है। अब जब इतनी बात हो ही गई है तो इनके फायदे और नुकसान के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। बात अगर फायदे की जाए तो क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये नॉर्मल डिजिटल पेमेंट से ज़्यादा सिक्योर होते हैं, तो वहीं इसमें अकाउंट काफ़ी सिक्योर होता है। अब बात इसके नुकसान की जाए तो क्रिप्टो करेंसी में एक बार ट्रांजैक्शन पूरा हो जाए तो उसके बाद उसे रिवर्स कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें वैसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिससे आपका पेमेंट रिवर्स हो सके। तो वहीं दोस्तों अगर आपका वॉलेट आईडी खो जाता है तो इसे दोबारा पाना लगभग असंभव हो जाता है, जिसके बाद आपके वॉलेट में जमा पैसे हमेशा के लिए खो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे न्यूज़ चैनल के साथ। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।